Hello everyone, I am Jasina Paris and I welcome you all to today's discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. तो इस वीडियो में हम 20 questions ऐसे डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स से and I'm also going to discuss some special GK questions for you because we know our exam is very diverse, very vast, कहाँ से भी पूछ सकते हैं. तो कुछ geography related questions, कुछ past 2 दिन से हमने जो भी डिस्कस किया उसका भी रिविजन because many students find it very difficult to revise and retain the information. तो इसलिए मैंने सोचा कुछ इसको और भी डाइवर्स किया जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन देन. पहला क्वेश्चन है नक्शा ये इनिशिएटिव किस से रिलेटेड है. तो अगर आपने आज का आर्टिकल देखा है यू हैव सीन दैट इट इज रिलेटेड टू अर्बन लैंड रिकॉर्ड अपडेशन. सो आंसर इसका बी है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फुल फॉर्म क्या है पूछा है हमने, देखा बहुत अतरंगी सा फुल फॉर्म है. तो अगर आपको 2-3 वर्ड्स याद है यू विल बी एबल टू गेस द फुल फॉर्म ऑफ दिस. सो व्हाट इज द आंसर? नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस. इसीलिए इसका आंसर क्या है? बी है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट कर रही है? इसका नोडल मिनिस्ट्री है. नाउ आई टोल्ड यू नक्शा जो है अर्बन का है ना, बट कंफ्यूज नहीं होना. इसका जो डेवलपमेंट कर रहा है इट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. शिवराज सिंह चौहान इनका मिनिस्टर है. सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसका आंसर है. अगला क्वेश्चन है 3 लैंग्वेज पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस किया? रिमेंबर द क्वेश्चन इज फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ. पहली बार इंट्रोड्यूस होता है 1968 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन इस पॉलिसी में ये रिटेन होता है. 2020 के पॉलिसी में रिटेन हुआ है बट पहली बार पूछा है. देयरफॉर योर आंसर क्या है? योर आंसर इज सी. Clear? Let's proceed to the next question. What does the 3 language formula mandate? ये mandate करता है teaching Hindi as a language in non-Hindi speaking states. So we have seen that 1968 का जो aspect था introduce करना था Hindi in non. So this was given in 1968 policy. Right? We have seen this in today's article. Let's see the next question. According to कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. तो याद रखना बहुत सारे स्टूडेंट्स ए और बी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बट रिमेंबर इट इज ओनली हिंदी बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या था 343 मैंने आज क्लास में डिस्कस किया था. दैट इज ओनली हिंदी. और उन्होंने कहा कि इंग्लिश जो है दैट इज गोइंग टू बी रिटेन फॉर 15 ईयर्स और उसके बाद उन्हें इनडेफिनेट पीरियड के लिए इस्तेमाल करने को बोला था इंग्लिश. सो इसका आंसर अगर प्रोविजन से रिलेटेड है देन योर आंसर विल बी हिंदी and Devanagari script. So that is what we have seen. लेकिन according to the official language act of 1963 continued use of which language हमने देखा है. the answer क्या है? English. Right? So this is an easy question कि English का usage चालू होगा, continued होगा for official purposes of the union in addition to Hindi. ये कहाँ गया था? कितने member states है United Nations का? ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. 193 स्टेट्स है एज ऑफ February 2025 एज आई कैन से. आंसर इज बी. अगला क्वेश्चन है विच UN organ is responsible for maintaining international peace and security and has a voting system with veto power. हम देखते हैं UNGA में मैंने कुछ भी वोटिंग वीटो पावर का इस्तेमाल कहा नहीं था. तो कौन से में होगा? सिक्योरिटी काउंसिल, UN सिक्योरिटी काउंसिल में. इसीलिए इसका आंसर सी है. How many permanent members are there? Okay, कितने permanent members हैं? 5 permanent members हैं. 5 permanent members हैं. And which are the 5 permanent members? We have UK, US, France, China and Russia. तो इसका आंसर ये है. Let's see the next one. What is the minimum number of votes required for resolution to pass in the UNSC if no permanent member vetoes it? Okay, अगर एक permanent member veto करता तो ये पूरा रिजेक्ट होता. बट मान लो कोई permanent member ने veto यूज नहीं किया तो कितने वोट्स की आवश्यकता है? आंसर क्या है? 9. So out of 15 वोट्स कितने वोट्स चाहिए? 9 वोट चाहिए. और रिसेंट रेजोल्यूशन में हमको 10 वोट से वो पास हुआ, इसीलिए दैट इज व्हाई इट वाज पास. राइट? सो आंसर इसका सी है. नेक्स्ट इज नॉन परमानेंट मेंबर्स का कितने साल के लिए वो इलेक्ट होते हैं? दे अपॉइंट एवरी 2 years. How many non-permanent members are there? Non-permanent members 10 होते हैं, permanent members 5 होते हैं. Right? ये fixed होते हैं, ये non-fixed होते हैं. ये every 2 years के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है. इसीलिए इसका आंसर क्या है? B.
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट इंपोर्टेड वॉरशिप फॉर इंडिया? ओके, नेम क्या है? हमने रिसेंटली देखा तमाल. सुशील वाज ऑलरेडी इंडक्टेड इन दिसंबर. तमाल इज द लेटेस्ट वन और कहते हैं कि लास्ट होगा क्योंकि इसके बाद हम खुद बनाएंगे. ओके, सो दैट इज द आंसर सी. अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टील फ्रिगेट? हमने देखा रशिया वाज इन्वॉल्व, राइट? रशिया से हमने इसको कोलैबोरेट करके ये बनाया है. सो देयरफॉर आंसर इसका बी है. अगला क्वेश्चन है, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कौन से स्टेट? नाउ अगेन केस से रिलेटेड है. वी हैव सीन दिस इन आवर प्रीवियस क्लासेस. लेट्स सी इफ यू रिमेंबर. व्हाट इज द आंसर टू दिस? इट इज द राइट टू इंटरनेट, डी, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो इसका आंसर क्या है? 15 का आंसर डी है. अगला क्वेश्चन है, राइट टू इंटरनेट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट? ऑफ कोर्स आई गेव यू अ क्लू कि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है. विच इज दैट आर्टिकल? इट इज आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देयरफॉर इसका आंसर बी है. अगला क्वेश्चन, हु इज करेंटली द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? तो अगर आपने वो आर्टिकल पढ़ा जो हमने आपको दे दिए थे इन द मॉर्निंग, राइट, विच आर्टिकल्स टू रीड? आई टोल्ड यू द यूएन रेजोल्यूशन, उस आर्टिकल में मेंशन किया है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का. तो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पवन कुमार है, बट क्वेश्चन पूछा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. सो दिसका आंसर क्या है? अजीत डोवाल. ठीक है. संजय मल्होत्रा की बात करें, ही इज द आरबीआई का गवर्नर. ओके, बी अनंत नागेश्वर इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड पवन कुमार इज द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. तो यहां पे कुछ फैक्ट्स भी आप याद रख लीजिए. अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो? नाटो का हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में. इसका आंसर बी है. हमने कुछ दिन पहले ही नाटो के बारे में डिस्कस किया था यूक्रेन रशिया के वॉर के टाइम पे. एंड हम देखते हैं यूएस इज क्लोज टू इट्स यूरोपियन एलाइज, बट अभी कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, ऑपोजिट पार्टीज में दिखाई दे रहे हैं. तो नाटो जो है, इट इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हैविंग दीज यूएस विद ट्रांस यूरोपियन एलाइज. तो यहाँ पे आंसर इसीलिए इसका बी है. हमने ये फैक्ट देखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर बॉडी दैट इज एनक्लोज्ड और बॉर्डर्ड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स. तो कौन सा वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉडी है जो चारों ओर से लैंड से कवर्ड है? दिस आर्टिकल अगेन वाज इन द न्यूज मेनली बिकॉज जो वाटर लेवल है ये काफी गिर रहा है. इट्स व्हाट वी आर सेइंग ऑफ द of this particular sea. I have already told you the answer. The answer is Caspian Sea. तो ऐसे आपको अगर जो न्यूज में है ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. You need to be well prepared with your geography as well. ठीक है, ये दूसरे एग्जाम्स के लिए भी काफी हेल्प करेगा. And finally, the last question of the day. Where was the first ever conference for women peacekeepers? ये कल के आर्टिकल में हमने देखा था, पहली बार women peacekeepers का एक कॉन्फ्रेंस रखा था. ये इंडिया में हुआ था. कौन सी जगह में? It happened in New Delhi. Right, we discussed all important facts. UN first woman UN policy advisor. We saw किसको awards मिला है, right? और 25 years पूरे हुए हैं इस UN resolution को. So इसीलिए ये जो article है काफी important है. And the answer to this is D. So that's all with regard to today's current affairs and the questions. I hope you've got them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.